ओम नमः ओम नमः ओम नमः। कुछ भव्यात्मा की भावना है कि थोड़ा सा नंदीश्वर द्वीप का और अपने सुदर्शन आदि पंचमेरु का परिचय। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं, पूजा से भी आपको ज्ञात हो जाता है। यानी 2.5 द्वीप में पंचमेरु अपन जानते हैं। जम्बू द्वीप में एक सुदर्शन मेरु है, धात की खंड में 2 विजय और अचल मेरु है, और आधे पुष्करार्ध में मंदिर और विद्युमाली, मंदिर और विद्यु, ऐसे पंचमेरु। उसमें सुदर्शन मेरु की जो ऊंचाई है वो जमीन के भीतर 1000 योजन का है, और बाकी पृथ्वी तल से 99,000 योजन ऊपर और फिर 40 योजन की चूली का है। इसलिए हम पूजा में भी उसका अलग से वर्णन पढ़ते हैं, क्योंकि भद्रसाल वन भूमि पर है। 500 योजन ऊपर जाएंगे तो 500 योजन की एक कटनी छुट्टी है। उस कटनी यानी उस कटनी का नाम है नंदनवन, और वहाँ पर भी 4 जनालय। फिर ऊपर जाएंगे 62,500 योजन ऊपर, वहाँ एक फिर 500 योजन की कटनी छुट्टी है, उसका नाम है सोमनाथ वन। और फिर बिल्कुल शिखर पे पहुंच जाएंगे 1000 योजन सिर पे विष्कंभ है, बीच में चूलिका है 40 योजन की, 12 योजन के नीचे उसकी मोटाई है, फिर कम होती जाती है। चारों दिशाओं में जनालय है और विदिशाओं में पांडुशिला है, जिसमें स्पष्ट वर्णन किया है भरत क्षेत्र से, भरत क्षेत्र के उत्पन्न हुए तीर्थंकर भगवंतों का किस पांडुशिला पर अभिषेक होता है। पूर्व विदे, पश्चिम विदे और ऐरावत क्षेत्र के ऐसे सबकी नियत पांडुशिला है। और जम्बू द्वीप के बाद जो धात की खंड है, पूर्व धात के खंड के वहाँ का जो विजय मेरु है, उसका उन चारों मेरुओं की ऊंचाई बराबर 84,000 है। इसलिए आप और हम पढ़ते हैं 500 योजन भूमि से ऊपर वही भद्रसाल के बाद नंदनवन है। नंदनवन 55,500 ऊपर जाएंगे तो फिर सोमनाथ वन है, और 28,000 ऊपर जाएंगे तब जा करके वो पांडुपन आ जाता है। और जबकि सुदर्शन मेरु जो जम्बू द्वीप का है 36,000 योजन ऊपर जाने पर पांडुपन आता है। इसलिए चारों मेरु समान बनाए बताए। इस प्रकार चारों मेरु उनका अलग से वर्णन किया है। चारों मेरु के 16 जिनालय हो जाते हैं, भद्रसाल के, नंदनवन के, सोमनाथ वन के, प्रत्येक के 16-16, इसलिए 64, और सुदर्शन मेरु के 16, सब मिला करके 80 जनालय। और उसमें वीतराग जिनबिंब 108 गर्भगृह है, और उसमें वीतराग 500 पद्मासन धनुष, यानी जिसको रत्नमयी प्रतिमा विराजमान है। इसलिए अपन अंत क्या पढ़ते, सुनर चारण वंदन आवे, सो शोभा हम की मुगावे, चित्तालय 80 सुखारी, मन वचन कर वंदना हमारी। इस प्रकार आप सोच सकते, बड़ा सुंदर वर्णन है शास्त्रों में। जैसे एक कटनी छूटती है और वो 500 योजन की दोनों तरफ की मिलाओ के तो 1000 योजन जब एक साथ में वो कटनी हो गई तो 11,000 योजन की ऊंचाई तक फिर मेरु में कोई परिवर्तन नहीं होता, फिर क्रमशः उसमें ह्रास होने लगता है, माने कमी आती है। इस प्रकार बहुत कुछ वर्णन है, आप देख सकते हैं। अच्छा, ये जो आत्मा दीप नंदीश्वर है, आत्मा मनुष्य तो जा नहीं सकते, देव जाते हैं। आप देखो, यानी ये जो द्वीप और समुद्र दोनों विस्तार, जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का, तो उसको बेड़े हुए जो लवण समुद्र वो 2 लाख विष्कंभ वाला है। चारों जिधर भी जाओगे आप 2 लाख विष्कंभ वाला है। फिर उसको बेड़े हुए जो धात की खंड है वो 4 लाख का है हर एक दिशा में, और उसको बेड़े हुए कालोदती समुद्र वो 8 लाख का है चारों, और उसको बेड़े हुए पुष्कर वर द्वीप है 16 लाख का, वो आधा बीच में मानुष पड़ा, उधर के भागों में 8 लाख बिल्कुल इधर रह जाता। इसलिए 2.5 द्वीप विष्कंभ, बिल्कुल 2.5 द्वीप 45 लाख योजन का विष्कंभ वाला, क्योंकि मानुष उत्तर पर उधर के भाग में पड़ा हुआ फिर पुष्कर भर समुद्र है। इसे करते करते 8वां द्वीप है, उसका नाम है नंदीश्वर। और देखो उसकी बताइए पूजा में 163 कोटि योजन महालाख 84 एक दिशी में, 163 करोड़ का मतलब 1 अरब 63 करोड़ एक तरफ उसका भलाई व्यास है।
ऐसा पूरा यानी वलयाकार है और चारों दिशाओं में यानी अब बाहर के जो भी लगाना हो पूर्व उत्तर हर एक मध्य में उस नंदीश्वर जी के मध्य में यानी 13 पर्वत है हर एक दिशा में। बीच में जो पर्वत है उसका नाम अंजनगिरी है। वो ढोल के समान है। अंजन श्याम वर्ण का है। 84,000 योजन की ऊंचाई वाला है। उसमें जनालय है बहुत भव्य और उसके चारों बावड़ी हैं 1,00,000 योजन लंबी चौड़ी। उनके मध्य में यानी 1,000 योजन पानी की गहराई है। जो भी उसमें मध्य में दधिमुख पर्वत है। वो जल तल से 10,000 योजन की ऊंचाई पर है। इसलिए 4 बावड़ियों में 4 दधिमुख है और बावड़ियों के 4 कोने होते हैं। 2 अभ्यंतर अंजनगिरी की ओर होते हैं, 2 बाएं होते हैं। चारों कोनों पे रतिकर तो है लेकिन अभ्यंतर कोनों में जो रतिकर है उस पे तो देवों के प्रसाद वगैरह, लेकिन बाएं जो कोने हैं उन पे जनालय है। रतिकर 1,000 योजन की ऊंचाई वाले हैं। एक ढोल के समान ऐसे दधिमुख 10,000 के हैं। प्रत्येक ऊपर एक एक भव्य जिनाल है जो अपन पढ़ते हैं। बिंब 100 रत्न 200 ये देव देवी सर्वनयन मनमोही 5 से धनु तन पद्म आसन मन भवन मन ममत। क्या सुंदर वर्ण लाल नख मुख नख श्याम अरुषी थे श्याम रंग भो सिर केश वचन वसन बोलत मानो हसत कलुष भवन मन प्रतिमान कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जाते महावीर राज्य परिणाम ठेर वयन नहीं कहे लखी हो तो सम्यक धनम भवन मन प्रतिमा नमस। क्या सुंदर वर्णन है। आहा 3 अष्टानिका पर्व में चतुर्नाग के देव जहाँ पर वंदना के लिए जाते हैं। कार्तिक फाल्गुन श्राद्ध के अंत 8 दिन माए नंदीश्वर सुरजात गए ले वसु द्रव्य लेकर उत्तम द्रव्य लेकर के और उनके पूजा की विधि भी बड़ी अद्भुत है। अगर वो पूर्व दिशा में वैमानिक देव 13 ही जिनालय में सोधर से मिल वो भी क्रिया से सब कर लेते हैं। इसलिए 13 ही जिनालय में पूजा करते हैं 2 प्रहर तक अर्थात 6 घंटे तक। और इधर अगर देखो दक्षिण में फिर भवनवासी माने अंतर ले लो, फिर पश्चिम में है तो भवनवासी, उत्तर में है तो ज्योतिषी। इस प्रकार हर एक दिशा में ये अपने चतुर्निकाय के देव होते हैं। और 6 घंटे के बाद जो पूर्व के वो दक्षिण में चले जाते, दक्षिण के पश्चिम में, पश्चिम वाले उत्तर में, उत्तर वाले पूर्व। ऐसे 24 घंटे में यानी एक परिक्रमा उनकी पूजा की पूर्ण हो जाती। ऐसे लगातार 8 दिन तक 64 प्रहर तक वो पूजा अर्चना करते हैं। क्या अद्भुत वहाँ का दृश्य है, क्या उनकी पूजा है। अरे पूजा सुनो, उनका स्वर सुनो, भूख प्यास सब मिट जाती है। और कौन कैसी कैसी सामग्री स्वर्गों से लेकर के वो आकर के पूजा अर्चना करते हैं। क्या नंदीश्वर की अपूर्व महिमा है। अपने भारतवर्ष में उसकी प्रतिकृति कई सब जगह नंदीश्वर की रचना बहुत बड़े रूप में, अच्छे रूप में, सब में शिखर है, जबलपुर है और कई स्थानों पर उनकी रचना है। इंदौर में हमारे समोषण मंदिर में भी छोटे रूप में नंदीश्वर जी पंचवीर की रचना है। अच्छा मन लगता है पूजा अर्चना करने से। इस प्रकार यानी संक्षेप में, बाकी बहुत कुछ वर्णन है। सभी भव्यात्मा ऐसे जनालय जिन बिंब के दर्शन करके भाव से और अपने परिणाम की विशुद्धि और सम्यक दर्शनादि को प्राप्त करके जल्दी से जल्दी निर्गंत अवस्था को धारण करके भेदा भेद रत्नत्र की आराधना करिए। ब्रह्म धर्म में शुक्ल ध्यान के बल से घात्या कर्म का अभाव करके अनंत चतुर्षय रूप दशा को प्राप्त हो करके क्रमशः अघात्य कर्म का अभाव होकर के अव्यवहार आदि मन सिद्धत अवस्था को प्राप्त करे और साधी अनंत काल के लिए अक्षय तीन आनंद में मग्न हो जाए। ओम नमः ओम नमः ओम नमः।